जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सबकी साधना सफल हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो और माँ बगलामुखी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। आपकी साधना और गहरी हो, यही मेरी माँ बगलामुखी से, मेरी महामाई से आप सबके लिए प्रार्थना रहती है। तो आइए माँ पीताम्बरा का नाम लेकर आज का अपना ये जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या की। साधकों, इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण बन रहा है। जी हाँ, इस बार पितृपक्ष की खास बात यही है कि पितृपक्ष शुरू हुआ चंद्र ग्रहण से और खत्म होगा सूर्य ग्रहण पर। आप में से बहुत से साधक ये सवाल करते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण में माँ बगलामुखी की पूजा, उनके मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। माँ बगलामुखी की उपासना आप कभी भी कर सकते हैं। उल्टा किसी भी ग्रहण में मंत्रों को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। यानी कि जो ग्रहण वाला समय होता है ना, ये तो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी आपको कोई भी मनाही नहीं है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, आप माँ बगलामुखी की साधना कभी भी कर सकते हो। इसीलिए आज मैं बात करने जा रही हूँ कि ऐसे दुर्लभ संयोग की जो इस साल 2025 में हो रहा है, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण। 21 सितंबर 2025 को अमावस्या का दिन है, जब पितरों की आत्मा को शांति देने का सबसे पवित्र और अंतिम अवसर भी है। और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई, क्या ये जो ग्रहण है ये भारत में दिखेगा और क्या हम माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं इस समय पर? और सबसे महत्वपूर्ण, अमावस्या का एक ऐसा कौन सा उपाय है जो माँ बगलामुखी को प्रसन्न कर सकता है, पितरों को भी तृप्त करेगा और हमारी साधना को और ज्यादा मजबूत बनाएगा? साथ को आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का आसान, क्लियर और बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आप भी बगलामुखी साधक हैं या बनने की तैयारी कर रहे हैं या आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं एक एक करके जो है आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली हूँ आज। सबसे पहले भाई, ये जो सर्वपितृ अमावस्या है ये आखिर क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ये तिथि अमावस्या आश्विन मास की जो है होती है, जो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन हमारे पूर्वजों, पितरों की आत्मा धरती पे आती है और हम उन्हें तर्पण श्राद्ध देकर के प्रसन्न करते हैं। अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का भाई पता ही नहीं है कि कौन सी डेट को हुई थी, या पहले कभी परदादा परदादा थे जो भी थे उनके बारे में आपको उनकी डेट्स वगैरह का नहीं पता, तो आप जो है स्पेसिफिकली अमावस्या वाले दिन, इस दिन जो है आप उनके नाम से उनका तर्पण कर सकते हैं। कोई ऐसे पितृ हो जो भाई आपको याद ही नहीं है, आप भूले बिसरे बैठे हो, उनका तर्पण भी जो है अमावस्या के दिन किया जा सकता है। यानी कि आप 21 जो है सितंबर को, रविवार का दिन भी है, जो और भी ज्यादा शुभ है। इस दिन अपने पितरों का तर्पण जरूर करें। इस बार का जो संयोग है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। सूर्य ग्रहण का समय जो है वो आप नोट कर लीजिए। समय रहेगा 21 सितंबर को रात 11:15 से ये जो है शुरू हो जाएगा और ये 22 सितंबर की सुबह 1:42 जो है मिनट तक ये रहने वाला है। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जो सूर्य और चंद्रमा के संयोग से बन रहा है। आपको ये भी बता दूं कि जो ग्रहण है ये पितरों का जो है ये भी विशेष समय माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि अमावस्या पर ही होता है, राइट। लेकिन इस बार जो है ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। हमारे देश के पंचांग में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होने वाला है, लेकिन इसका आध्यात्मिक प्रभाव तो होता ही है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, खासकर भारत पर। तो घबराने की आपको ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये जो है भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। क्योंकि आप ही देखिए ना, सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ पे भारत में सूर्य जो कब दिखता है, सुबह के टाइमिंग पे दिखता है, और इसका जो टाइमिंग अगर आपने नोट करे होंगे वो रात्रि के पड़ रहे हैं। यानी कि उस टाइमिंग पे सूर्य कहीं और, फॉर एन एग्जाम्पल हम यूएस की अगर बात करें, हम कनाडा की बात करें, तो उस जगह पे सूर्य उस टाइम पे दिख रहा होगा, तो वहां पे ये ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, पर अपने यहाँ पे ये ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा।
ठीक है। ग्रहण के समय में जो है आप माँ बगलामुखी की पूजा आप बिल्कुल कर सकते हैं, उनके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, इसीलिए पूजा भी जो है आवश्यक है और आपको जरूर करनी चाहिए। माँ बगलामुखी तो स्तंभन की देवी हैं, जो शत्रुओं को भी स्तंभित कर देती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को रोक देती हैं। ग्रहण का समय तो ऊर्जा का विशेष केंद्र होता है और अमावस्या पर बगलामुखी साधना करने से माँ की कृपा और ज्यादा बढ़ जाती है। ज्योतिष और तंत्र मंत्र और तंत्र शास्त्र के हिसाब से भी कहा गया है कि ग्रहण काल में जो है मंत्र जप जो है और पूजा ये करने से साधना का जो फल है वो दोगुना हो जाता है। लेकिन आपने याद रखना है, ग्रहण के दौरान खाना पीना बंद रखें, यानी कि उस दौरान पे कुछ भी खाना पीना नहीं है, सात्विक रहिए। और अगर आप साधक हैं तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही जो है आप पूजा करना शुरू कर दीजिए, अपनी साधना पे बैठ जाइए। माँ को पीले फूल, हल्दी का तिलक और पीले वस्त्र जो हैं वो आपने अर्पित करने हैं। इससे ना सिर्फ पितृ शांति होगी बल्कि आपकी जो साधना है उसमें भी जो बाधाएं आ रही होती है ना वो भी दूर होती हैं। इसीलिए अब आते हैं मुद्दे पर। अमावस्या पर किए जाने वाले उस उपाय की जिससे माँ बगलामुखी प्रसन्न होंगी, पितृ भी जो है वो आपके तृप्त हो जाएंगे। तो साथ को एक ऐसा संयुक्त उपाय करना है ना यहाँ पर, जो बहुत आसान भी हो, आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप क्या है, आपने तैयारी करनी है। 21 सितंबर की सुबह जो है आप स्नान कीजिए, पीले वस्त्र पहन लीजिए, एक साफ स्थान के ऊपर माँ बगलामुखी की मूर्ति या यंत्र को आप स्थापित करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें, क्योंकि जो पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण की होती है। तो पितर कहाँ से आते हैं, दक्षिण दिशा से आते हैं। सामग्री रखनी है आपने, क्या क्या रखेंगे सामग्री में, काला तिल, कुशा यानी कि जो घास होती है, दूध, जल, पीला चंदन, हल्दी, पीले फूल और एक तांबे का लोटा भी आपको चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे अपने, हमारी सामग्री तैयार होगी, हमने जो है यहाँ पे यंत्र और माँ की फोटो है उसको स्थापना भी कर दी है। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपने माँ बगलामुखी का ध्यान करना है। गुरु दीक्षा अगर आपको मिली हुई है तो सबसे पहले आप जो अपने गुरु का भी ध्यान करेंगे और अपने गुरु मंत्र का जाप भी करेंगे। ठीक है, फिर आपने 11 माला जो है बगलामुखी मंत्र का जाप करना है। बगलामुखी माँ का मंत्र क्या है, मूल मंत्र, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। लेकिन ये मंत्र वही लोग करेंगे जिनको गुरु दीक्षा प्राप्त है। जिनको गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं है वो माँ की चालीसा का भी यहाँ पे स्टैम पे पाठ कर सकते हैं, या फिर आप माँ के नाम का भी जो है यहाँ पे जप कर सकते हो। ठीक है, आप उसको रिपीटेंस में यहाँ पे बार बार करेंगे और माँ का जो है ये मंत्र जप करते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि माँ जो है वो आपकी रक्षा कर रही हैं और ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को भी स्तंभित कर रही हैं। इससे माँ प्रसन्न होंगी और आपकी साधना और ज़्यादा मजबूत भी बनेगी। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है हमारा पितृ तर्पण। अब तांबे के लोटे में आप जल भर लीजिए, उसके अंदर काला तिल है ना, कुशा जो घास होती है एक तरीके की, और दूध मिला लीजिए। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, 3 बार ओम पृथिभ्यो स्वधा नमः बोलें और जल जो है आपने बहाना शुरू कर देना, यानी कि अर्पण करना। एक तरीके से कल्पना करें कि आपका तर्पण जो है वो आपके पितरों तक पहुंच रहा है। अगर संभव हो तो पिंड दान भी करिए, गाय का दूध, चावल और तिल से बने पिंड बना करके ब्राह्मण को आप दान भी कर सकते हैं, या फिर घर पे ही जो है अग्नि में आप उसकी आहुति दे दीजिए। चौथा स्टेप क्या रहेगा हमारा, संयुक्त हवन, यानी कि एक तरफ आपने माँ बगलामुखी का जाप भी किया है, एक तरफ आपने पितरों का तर्पण भी किया है, तो दोनों का एक संयुक्त हवन हम यहाँ पर करेंगे। घर पर ही जो है आप एक छोटा सा हवन कुंड बना लीजिए अगर बना हुआ है, वरना बने बनाए आजकल आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। हल्दी और तिल डाल करके, यानी कि आपने यहाँ पे जो है अग्नि प्रज्वलित करनी है, फिर हल्दी और तिल को मिला लीजिए। किसी ज्ञानी योग्य पंडित से जो है आप यज्ञ करवाइए। ठीक है, किसी ब्राह्मण को आप इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो है रिचुअल्स होते हैं, आपको नहीं पता प्रॉपर हवन कैसे करना है, कोई पाप कर्म हमें लेना नहीं है। इसीलिए जो है आप सेफ जोन के लिए किसी ब्राह्मण को ये हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए आप बुला सकते हैं, क्योंकि वही जो है अपने मंत्रों से भी माँ की ऊर्जा से आपको भी जोड़ेंगे और आपके पितरों की भी शांति जो है वो करवाएंगे। पांचवा और जो स्टेप रहेगा हमारा वो है दान और भोजन। अमावस्या पर ब्राह्मणों को पीला भोजन आप जरूर दीजिए, जैसे हल्दी वाली जो है आप खीर बना सकते हैं। आप हल्दी के थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे तो वो पीली जगह बनाने के तैयार होने के बाद हल्दी डाली जाती है। ठीक है, बहुत पकाएंगे नहीं उसको, खीर बना लीजिए। पीले चावल आप बना सकते हैं। गरीबों को जो है काला तिल और कंबल दान कर दीजिए आप। शाम को माँ को पीले मिठाई का भोग भी आपको यहाँ पर लगाना है।
मैं कहती हूँ कि अगर आप जो है इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाइए आप, ठीक है? जल और काले तिल उसके अंदर जो है जल आपने अपने जल के अंदर जो है काले तिल मिला लिए और वो अर्पित आप करके आ जाइए। आपको लग रहा है मैं इतनी पूजा-पाठ नहीं कर पाऊँगा, इतना सब कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो ये तो बहुत आसान सा उपाय है। कितना टाइम लगता है 1 लोटा जल लेने में, उसके अंदर काले तिल डाल करके पीपल के पेड़ में जाकर के डालने में। इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं हो रही है, आप कम से कम इतना तो ज़रूर करें, ठीक है? एक दीपक भी जो है वो आप ज़रूर जलाएँ। पंचबली जो है वो आप ज़रूर निकालें, जिसमें मैंने बताया कि गोबलि, श्राद्ध बलि, काक बलि, देव बलि और मानव बलि शामिल है। यानी भोजन में से आपको जो है सबका अंश निकालना होता है यहाँ पे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पितृ जो है तृप्त नहीं है, तो आपका जीवन कभी भी जो है वो शांतिपूर्वक नहीं रहेगा। सांप सीढ़ी का जो ये खेल है ये चलता रहेगा। माँ बगलामुखी की साधना में सिद्ध होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पितरों का संतुष्ट भी होना अनिवार्य है, क्योंकि पितर अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो वो आपकी साधना में भी बार बार रुकावट जो है यहाँ पे खड़ी कर देंगे आपके लिए। इसीलिए पितृ दोष की शांति करवाइए और माँ बगलामुखी का ध्यान जो है वो आप करते रहेंगे, तो इस पितृ पक्ष में जो है अपने हिस्से का जो कर्म है आपको ज़रूर और ज़रूर करना है। साधकों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस बार पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से शुरू हुए हैं और सूर्य ग्रहण पर जाकर के फाइनली वो पूरे होंगे। ये बहुत खास और बड़ा संयोग भी बना रहे हैं। 2025 का जो साल है इसमें ये बड़ा संयोग बन रहा है, पितृ शांति का साल कह सकते हैं आप इसको। तो अगर आपके कुंडली में किसी भी तरीके का कोई पितृ दोष है तो भी आप जो है ये उपाय ज़रूर करिए। अगर आप साधना में नए हैं, आपको पितृदोष का नहीं पता है, तो किसी गुरु से सलाह जो है आप ले सकते हो। ग्रहण का समय जो है सूर्य को सीधे आपने नहीं देखना है, भले ही ये भारत में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट स्टिल उस टाइमिंग पे आपने डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ग्रहण नहीं है तो सूर्य तो एक ही है, इसीलिए इस दौरान आप कहीं भी बैठे होंगे तो घर बैठे ही अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो, ठीक है? नहीं कुछ समझ आता है तो माँ बगलामुखी की आप चालीसा पढ़ लेना, पीली बाती वाला दिया जला लेना है, पीले वस्त्र पहनना और रात के समय माँ पीताम्बरा का ध्यान आप जो है ज़रूर करें। उनसे अपने पितरों की शांति की प्रार्थना भी ज़रूर करें। अब जो है आपकी साधना सफल हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे दिन, सूर्य ग्रहण का जो दिन होता है, ग्रहण का कोई भी समय हो वो साधना के लिए वाकई बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि ग्रहण के समय में जो है आप देखेंगे कि सारे जो साधक होते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक भी होते हैं, वो बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपके लिए भी ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको व्यर्थ बिल्कुल मत जाने देना। बाकी हमेशा की तरह मेरी माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा, मेरी महामाई से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा जो है वो आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आपकी साधना सफल हो। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन सभी क्वेश्चनों को लिया जा सके और आपको आंसर्स दिए जा सकें। जय माँ बगलामुखी, जय महामाई, जय माँ पीताम्बरा।